दिल्ली की बात करेंगे, जहां के वेलकम इलाके में बीती रात बच्चों का झगड़ा दो समुदाय की तनातनी में बदल गया। पथराव की घटना के बाद यहां पर पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ पर दंगे की धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कुछ शरारती तत्वों की पहचान करके उनकी भी तलाश की जा रही है। बच्चों का झगड़ा यहां पर सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया। दो समुदाय में झड़प हुई है। दंगे की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। दस बजे के लगभग हमें कॉल मिली कि फोटो चौक वेलकम में झगड़े की एक कॉल थी। तुरंत पुलिस टीम को रवाना किया गया। बाद में फिर एक कॉल जब समुदाय के बीच झगड़े वाली हुई तो मैटर की सेंसिटिविटी को देखते हुए पूरी डिस्ट्रिक्ट फोर्स जो हमारी मोबिलाइज की हुई होती है उसे भी रवाना किया गया और सभी सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंचे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वहाँ निकल कर आया कि यह बच्चों के बीच में पार्क में खेलते हुए झगड़ा हुआ, वही एक बड़े झगड़े के रूप में तब्दील हुआ। जबकि संख्या में ऐसा नहीं है कि वहाँ जो सारे लोग थे वो झगड़े में शामिल थे। यह भी निकल कर आया कि लोगों ने बहुत अच्छा रोल निभाया। बड़े लोगों ने उनको पैसिफाई किया, समझाया और संख्या उनकी और पुलिस बल की संख्या ज़्यादा होने के कारण भी रिपीटेड कॉल्स लगी। लोगों को ये लगा कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं था। ये पार्क में खेलते हुए बच्चों के बीच में झगड़ा था और ऐसे कई लड़कों को, ट्रबल मेकर्स जो रहे, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और राउंड अप कर लिया। 20 के लगभग हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं अभी और कुछ ट्रबल मेकर्स को हिरासत में भी ले लिया गया है और कुछ की तलाश अभी जारी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, ऐसा क्या हुआ कि बच्चों का जो झगड़ा था वो इतने बड़े विवाद में तब्दील हो गया कि दंगे की धाराएं दर्ज हो गई? अब जगह जगह से दिल्ली के इस तरह की खबरें आने लगी हैं। पहले जो गली मोहल्ले के झगड़े होते थे अब वो इस तरह का रूप ले चुके हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि एक सख्त मैसेज देना है लोगों का, जो छोटी छोटी बातों पर बच्चों के झगड़ों में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दंगे की एफआईआर दर्ज की है और सख्त कार्रवाई करने की बात दिल्ली पुलिस कर रही है। इस वक्त मैं उसी पार्क में नेहा मौजूद हूं। देखिए, यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और इस इलाके की अगर मैं बात करूं, ये चारों तरफ जो आप इलाका देख रही हैं, ये एक मिक्स पॉपुलेशन का इलाका है वेलकम का। फिलहाल यहां पर पूरी तरीके से शांति है। मैं बाहर ले चल के आपको दिखाता हूं कि लोग जो है वो अब अपने जो रोजमर्रा के काम है उस पे निकल चुके हैं। हालांकि पुलिस की यहां पर तैनाती है। आप देख सकते हैं जो पार्क के कॉर्नर्स है वहां पर पुलिस की तैनाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब ये पूरी पत्थरबाजी हुई, तकरीबन 8 से 10 मिनट के आसपास पत्थरबाजी हुई और उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची और लोकल लोगों ने भी पुलिस का बहुत सपोर्ट किया। जो अमन कमेटी के लोग हैं उन लोगों ने पुलिस का बहुत सपोर्ट किया और इसकी वजह से जो पूरा हंगामा था वो बेहद जल्दी कंट्रोल में आ गया। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सख्त रवैया अपनाया, एफआईआर दर्ज की दंगे की धारा में और फिलहाल अब तक की ये अपडेट है कि दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और कई लोगों को हिरासत में रखा है जिनसे पूछताछ की जा रही है। यहां पर आप देखिए सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह पर लगे हुए हैं। इनकी फुटेज भी दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा कर लिए हैं और उनके आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो बच्चे जब खेल रहे थे उनके बीच अगर जो झगड़ा हुआ तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कौन से लोग थे जो दोनों तरफ से इकट्ठा हुए और किस बात पे पत्थरबाजी शुरू हुई। तो इस पूरे मामले की फिलहाल जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका।